नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का, लेकिन इसकी शुरुआत चाय, चिप्स, नमकीन और बिस्किट से करेंगे। बात चाय, चिप्स या दाल, चावल, दूध में मिलावट की होती तो शायद खास नहीं होती। बात सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट की भी नहीं है, बल्कि इसमें टेरर फंडिंग का जो एंगल देखा जा रहा है उस वजह से गंभीर हो गई है। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाली मजहबी संस्थाओं की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। आज फूड सेफ्टी की टीमों ने यूपी के कई शहरों में छापे मारे और दुकानों से हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट जब्त किए, उन कंपनियों पर केस दर्ज किए। वहीं एसटीएफ ने उन 4 संस्थाओं पर एक्शन की तैयारी की है जो हलाल सर्टिफिकेट इशू करती है। यूपी सरकार को शक है कि सर्टिफिकेशन के पैसों से टेरर फंडिंग की जा रही है। यह भी शक है कि पीएफआई और सीबी जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस टेरर फंडिंग में मीडिएटर के रोल में हैं। हालांकि जिन 4 संस्थाओं पर एफआईआर दर्ज की गई है उनका कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन देना उनके लिए मजहबी काम है, इसके लिए वो कोई पैसे नहीं लेते। लेकिन हम कुछ रेट लिस्ट दिखाकर उनसे सच पूछेंगे। बड़ा सवाल टेरर फंडिंग का है, क्योंकि एक हलाल ट्रस्ट जमीयत उलमा हिंद का भी है और आतंकवाद के आरोपियों को, तमाम ट्रेन धमाकों के संदिग्धों को, 26/11 के आरोपियों को कानूनी मदद देने का, अदालतों में उनके केस लड़ने का जमीयत का एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। और हलाल के हल्ले में क्या कोई सियासी एंगल है, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि हलाल का बवाल सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए ध्रुवीकरण करके 23 और 24 के चुनाव का मैसेज देने के लिए किया जा रहा है। जैसे कभी हिजाब पर तो कभी मदरसों पर शोर मचता रहा है। बहस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हलाल पर हल्ले का पूरा राउंड अप। यहाँ पे कुछ मसाले के प्रोडक्ट मिले हैं जिस पे हलाल सर्टिफिकेशन दर्ज है। उसका हम लोग सैंपल ले रहे हैं और उसको सीज कर रहे हैं माल को। 5 जगह हमें ऐसे प्रोडक्ट मिले हैं जो हलाल सर्टिफाइड थे। उन सारे प्रोडक्ट को जब्त कर लिया गया है। कुछ सैंपल्स भी जांच को भेजे हैं और इन सभी दुकानदारों के खिलाफ हम लोग फूड सेफ्टी एक्ट में मुकदमा दायर करेंगे। बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है। सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है और मैं स्पष्ट कहूं तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। ये मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए और काम करने के लिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही है। ये हलाल हराम की जमीयत उलमा वालों ने, उन्होंने अगर कोई सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो जायज़ है उनका। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाज़त नहीं है। धर्म व्यक्तिगत आस्था की चीज़ है, किसी को इम्पोज नहीं करना चाहिए और जो रूल्स रेगुलेशन है उसी के हिसाब से होना चाहिए। हम पानी है, हमको आपने आग बताया है, तो ये बहुत आपत्तिजनक बात है। और हमारी कोई दुकान नहीं है, बल्कि हमारी एक संस्था है जो हलाल के विषय में गाइडेंस और मार्गदर्शन का काम करती है। ये लोगों हालांकि उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए और बुग़्ज़ में जो है ये फैसला लिया है, लेकिन इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा कारोबार दोबारा से बढ़ने वाला है, क्योंकि दूसरे कौम के लोगों ने क्या करा था कि हलाल बोर्ड लगा के जो है खाना खिला रहे थे और मुसलमान खूब अच्छे से खा रहे थे। अब ऐसा क्या होगा कि जो है लोग वहां नहीं जाएंगे और वापस मुसलमानों की दुकानों पे आके खाना खाएंगे, तो इससे हमारा कारोबार बढ़ने वाला है, इससे हमें कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। तो कल हलाल ट्रस्ट वाले बोल रहे थे भाई सर्टिफिकेशन के हम तो कोई फीस लेते ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक चाहता हूँ कि ग्राफिक को चला दिया जाए। मैं कुछ ही सेकंड में मिलेगा। इससे पहले मैं अपने तमाम मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं। संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेखक हैं, साथ ही साथ हलाल फूड और ये हलाल सर्टिफिकेशन का ये पूरा मामला जो है उस पर वो एक रिसर्च पेपर भी लिख रहे हैं। मेरे साथ दानिश कुरैशी जी हैं, लीडर है AIMIM के। राशिद शरीफ साहब हैं, प्रेसिडेंट है साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। अब्बास हैदर साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। ये तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अब मैं बताता हूं कि ये हलाल सर्टिफिकेशन की फीस कैसे ले जाती है। अभी तक हमारे पास जो उपलब्ध है, पहली बार 51,000 रुपए प्रति उत्पाद। अब प्रति उत्पाद इसको थोड़ा स्टे करा सकते हैं आप, चलते रहते। ये पहला वाला दिखाइए। अब देखिए
अतिरिक्त उत्पाद के लिए 500 रुपए। अब पहली बार 51,000 प्रति उत्पाद, 51,000 प्रति उत्पाद। अगर कोई कंपनी है वो हल्दी बनाती है और हल्दी पर सर्टिफाई करना है तो हल्दी भी सर्टिफाई होती है, उसके लिए 51,000 आगे दिखाइए पहली बार। और अगर धनिया है तो उसके लिए भी 51,000, मिर्ची है तो उसके लिए भी 51,000, दूध तो उसके लिए भी 51,000, रजिस्ट्रेशन के बाद 24,000, अतिरिक्त उत्पाद के लिए 500 रुपए। देखिए साला नवीनीकरण फीस जो है 40,000 तक है। अब देखिए कितनी सारी कंपनियां हैं, कितने सारे मल्टीनेशनल्स हैं, कई हमारी स्वदेशी कंपनियां हैं जो बहुत बड़ा इंटरनेशनल व्यापार करती हैं और भारत में भी उनका व्यापार होता है। तो 1993 में जो मीट प्रोडक्ट से उनके अलावा इसको धीरे से पीछे के दरवाजे से हलाल सर्टिफिकेशन को, उसका ठप्पा लगाने को, FSSAI के ठप्पे के अलावा हलाल सर्टिफाइड ठप्पा जो एक मजहबी ठप्पा है उसको लगाने के लिए बाकायदा बैक डोर से क्या किया, लगा दो भाई, लगा दो, चुपचाप लगा दो, क्योंकि कानून अगर बनता तो कानून को चुनौती दी जा सकती थी सुप्रीम कोर्ट में। यहीं से बहस की शुरुआत करते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, क्यों लगता है कि इसके पीछे जो एंगल होगा? अच्छा, अब एक और बता दूं आपको, मेरे पास आई है नया एक डाटा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भारत में हलाल अर्थव्यवस्था, कंपनियों होटल की हिस्सेदारी करीब 80,000 करोड़ है। यूपी में हलाल सर्टिफाइड बाजार करीब 30,000 करोड़ का है। 400 FMCG कंपनियों के पास हलाल सर्टिफिकेट्स हैं। 3200 उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन होता है। विमान सेवा कंपनी, फूड सेवा कंपनी के पास 20 का लाइसेंस है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले 1400 प्लस होटल रेस्टोरेंट हैं। और इसके अलावा OIC देशों में उत्पाद बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जरूरी है। चलिए मान लिया OIC के लिए जरूरी है, भारत के लिए क्यों जरूरी है मुझे समझाइए दानिश कुरैशी जी, भारत में क्यों जरूरी है हलाल सर्टिफिकेट? ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है भाई, इस्लामिक देश कहे कि हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए, उसके लिए सरकार बना दे। ये मजहबी संस्था है, जमीयत उलमा हिंद क्या हलाल ट्रस्ट बना के क्या कर रही है गोरख धंधा? बताइए IMI वाले दानिश भाई। देखिए सबसे पहले जी बिल्कुल जवाब दे रहा हूं मैं दीपक भाई, आराम से सुनिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं दीपक भाई, जहां तक मुझे जानकारी है शायद आप हर बार कहते रहे कि कबाब खाने आइए या खिलाने आइए, तो मुझे लगता है कि शायद आप भी नॉन वेजिटेरियन होंगे। अब सवाल यह कि नॉन वेजिटेरियन की जब बात आएगी ना तो दानिश कुरैशी तो प्रेफर यही करेगा कि हलाल है या नहीं। अगर वो हलाल का सर्टिफिकेशन या उसकी जानकारी, सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कहां से उपलब्ध जानकारी या कहां से ये चीजें आ रही हैं, जब तक उसका सर्टिफिकेशन नहीं करेगा, जो मेरे मजहब में इजाजत है उसकी इजाजत नहीं जरूरी भी है, क्योंकि देखिए सबके तरीके अलग अलग है। तो मेरे मजहब पे पाबंदी दीपक भाई की बदौलत या दीपक भाई के कारण तो क्यों नहीं बताया जा रहा है? झटका है, ये भी बता दीजिए कि हलाल नहीं है, हिंदुओं के पास ये चॉइस क्यों नहीं है? तो सिखों के पास ये चॉइस क्यों नहीं है? जवाब, अरे आप सेक्युलर लोग हैं भाई, बताइए ना। ईसाइयों के पास ये चॉइस क्यों नहीं है? बौद्धों के पास क्यों नहीं है? और जैनों के पास क्यों नहीं है? चलिए मैंने हलाल तो मान लिया आपकी, दूध कैसे हलाल हो गया साहब? हल्दी कैसे हलाल हो गई बताइए ना। और क्या कोई हिंदू आदमी क्या बनाया हुआ प्रोडक्ट हलाल होता है ये भी समझाइए थोड़ा, क्या लिखा हुआ है? मैं आपको बिल्कुल मैं आपको जवाब देता हूं। अब सवाल यहां आके ये खड़ा है कि भाई हलाल के लिए सर्टिफिकेशन जो मजहबी उलमा है इस्लाम के वो लोग सर्टिफाइड करेंगे। दीपक भाई चौरसिया के लिए तो कोई उलमा लिख के देंगे नहीं, और अगर देंगे तो आप मानेंगे नहीं उनको कि भाई ये मुस्लिम उलमा है तो इनकी बात को हम क्यों प्रेफर करें। तो उनके लिए आपका जो मजहब कहता है, आप उनके जो मजहबी उलमा है, जो भी धार्मिक उलमा है उनको प्रेफर करेंगे। अगर सिख भाइयों की बात की जाए तो सिखों के लिए अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसको फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे, कोई हमसे तो जाके पूछेगा नहीं। रह गई बात, आपने बात की हलाल के सर्टिफिकेशन को लेकर के चीजों में। देखिए सबसे पहले तो मैंने पहले दिन कहा था कि हलाल को एक चीज समझिए, हलाल का मसला ये है कि ईमानदारी के साथ जो चीज भी इस्लाम के दायरे में हम समझते हैं। कितना बढ़िया बात। आइए मैं बताता हूं क्या कंडीशन है शरिया कानून में हलाल सामान होने की। दिखाइए जरा, दिखाइए इनको क्या क्या लिखा जाता है। ग्राफिक है ना भाइयों मेरे पास, मेरे प्रोड्यूसर साहब, दिखाइए 1 मिनट। तो ग्राफिक आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रक्रिया है। अच्छा भाई पहले कलमा पढ़ना होता है, पहले कलमा पढ़ना होता है, तो सुन लीजिए, बिस्मिल्लाह करना होता है, फिर अल्लाह अकबर करना होता है। वही कह रहा हूं, सुनिए 20 सेकंड मेरी बात सुनिए। सवाल यह है कि हलाल के मापदंड, अगर मैं कहीं चोरी भी कर रहा हूं तो उसकी भी इजाजत हलाल तो देता नहीं है। अगर हलाल नहीं देता वो सारी चीजें जो मतलब इजाजत नहीं मिलती इस्लाम के जेरे तौर तरीके में, वो सारी चीजें बाइस पाबंदी हैं, मतलब उनसे अवॉइड करना चाहिए।
नहीं बचना चाहिए उनसे। देखिए इस्लाम जो है शांति का संदेश देता है, पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी जो है वो भी यही मानता है भाई हलाल हराम। और देश का सबसे बड़ा भगोड़ा अपराधी जो मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है दाऊद इब्राहिम, उसके साथ भी इस्लामिक ब्रदरहुड चलता है सर। और मैं बता रहा हूं ये जमीयत का ट्रस्ट जो है, अभी दिखाऊंगा, मैं पूरा ग्राफिक दिखाऊंगा भैया, वो दिखाइए इस्लाम मान्यता। अच्छा एक मिनट, क्या है हलाल लाइसेंस? कई इस्लामिक देशों में सरकारें, एक मिनट सुन लीजिए, कई इस्लामिक देशों में सरकार के जरिए हलाल सर्टिफिकेट देता जा रहा है। भारत में 4 निजी संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन देती है, मजहबी संस्थाएं। भारत में FSSAI खाद्य पदार्थों को सर्टिफिकेशन देता है, पर ठीक है हलाल ट्रस्ट जो है मजहबी है सब। आगे चलिए, हलाल सर्टिफिकेशन से प्रोडक्ट इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक, और उसके बाद ये भी बता दूं, इसमें क्या होता है कि आदमी को मुस्लिम होना चाहिए जो जिबह करे, मक्का की तरह उसका सर रखे, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह करे, फिर उसके बाद कलमा पकड़े और उसकी नस काटे, ताकि एक साथ ना काटे, उसकी नस काटे ताकि खून पूरा निकल जाए। ठीक है, ये प्रैक्टिस है सर, इसके आधार पर हलाल दिया जाता है। चलिए मान लिया हलाल हराम आपने मीट में कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सुनिए, पशुवध के समय कुरान की आयत पढ़ी जानी चाहिए। ये पशुवध की बात कर रहा है, ये हल्दी दूध में क्यों है इसकी कोई बात नहीं कर रहा अभी। चलिए आगे चाहिए, आगे भी दिखा दीजिए। हलाल करने वाला बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह अकबर का उच्चारण करे, कलमा भी पढ़े। हलाल करने से पहले वजू करे। हलाल करने वाला पशु को पवित्र मक्का की दिशा में रखे। तेज चाकू से पशु का जिब्हा सिर धड़ से अलग ना हो। और पहले से मृत पशु मांस को खाना वैसे ही प्रतिबंधित है, खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ के हिसाब से। ठीक है, ये पूरी शर्तें हैं। अब इसमें मैंने कुछ गलत कहा है भैदानी भाई, इसमें बताइए हिंदू एक क्यों नहीं कर सकता ये काम? बताऊं, देखिए मुझे ये बताइए कि क्या दानिश कुरैशी ने किसी पे पाबंदी लगा दी है कि भाई आप नहीं कर सकते? अरे करिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको अरे सर हलाल सर्टिफिकेशन का कानून क्या कहता है इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक, इसमें जवाब दीजिए ना। ही तो आपको कह रहा हूं ना कि इस्लामिक मान्यता के मुताबिक मैं तो फॉलो करूंगा ना, मैं आपको जबरन लागू थोड़ी कराऊंगा, मैं आप पे तो नहीं लागू सर। बैकडोर से जबरन लागू करा दिया सर। हलाल है ये सर्टिफाई करना होता है, झटका है जो सिख भाई खाते हैं उसको सर्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कानूनी तरीके से तो कोई मुसलमान शराब भी पी रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं उसका? अब आ गए, अब लाइन पर आए आप। अरे दानिश भाई आपका बैंक अकाउंट है क्या? दानिश भाई एक बात बताइए ना, आपका बैंक अकाउंट है? मतलब आप तो बिल्कुल सच्चे मुसलमान है ही नहीं, ब्याज खाते हैं तो हम सूदखोरी करते हैं। लेकिन मैं नहीं लेता। आप ब्याज नहीं लेते? नहीं लेता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए संगीत रागी जी, देखिए मैंने कुछ गलत बोला सर, आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आपसे ज्यादा कौन समझा सकता है। रागी जी इसके तुरंत बाद में अब्बास हैदर के पास और फिर आपके पास आऊंगा। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो दानिश भाई बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। देखिए हलाल और हराम जो है ये तय इससे होता है कि आपका शरिया के अनुसार, कुरान और सुन्नत के अनुसार जो वाजिब है और जो गैर वाजिब है, जो परमिशिबल है अंग्रेजी में कहें और नॉन परमिशिबल है, ये उसकी परिभाषा है। ये नहीं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जो कुरान के अनुसार, जो इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार जो परमिसिबल है और जो इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार परमिसिबल नहीं है, ये दो बातें हैं। तो इसको बहुत साफ है और आपने बहुत अच्छे तरीके से देश की जनता को बताया कि ये कुरानिक इंजंक्शन, जिसे अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह, वजू इत्यादि इत्यादि कर करके वो जो रिचुअल्स करके तब किया जाता है। आपको बड़ी जान करके हैरानी होगी कि इंडियन रेलवे जो है वो रमज़ान के महीने में जो कैटरिंग है अपना इंडियन रेलवे का, वह भी एक मेनू परोसती है कि भाई हलाल क्या है। इंडियन रेलवे जो है वो हलाल के फूड परोसती है। आप हवाई जहाज़ में आजकल एक बात का दबाव बढ़ाया जाने लगा था कि एयरपोर्ट पर भी इस प्रकार की चीज़ें मेंशन किया जाए। आपको हैरानी होगी जान करके कि पतंजलि जो है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का यूज़ करती है। आपको बहुत जान करके हैरानी होगी कि बर्गर किंग
जो है वो हलाल सर्टिफिकेट यूज करती है। नहीं, सभी ये आपको मल्टीनेशनल जान करके सर, बड़ी हैरानी जितने भी होगी कि इंटरनेशनल स्टारबक्स जॉइंट से जो सब कैफे करते हैं। अब आप सोचिए पकौड़े का क्या हलाल होगा। अब मैं इसका दो पक्ष बताना चाहता हूं। कल से हिंदू कहना शुरू कर दे कि बर्गर किंग, मैकडोनल्ड के जितने आलू टिक्की बर्गर होंगे सब हिंदू लोग बाइकआउट करेगा यदि उस पर हलाल से जुड़ा हुआ कोई सर्टिफिकेशन होगा, हलाल से जुड़ा हुआ यदि टच भी करता होगा तो हिंदू लोग उस कंपनी का बहिष्कार करेगा, उस प्रोडक्ट को नहीं खाएगा। कल जाकर के यदि हिंदू लोग ये कहना शुरू कर दे कि ये जो मुस्लिम लोग बेचते हैं वो चूंकि कुरानिक इंजंक्शंस को इनवाइट करके, इन्फ्लिक्ट करके सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, पकौड़े बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं, जो मांस बेचते हैं, करीम का जो आउटलेट है, इन सबका हम बहिष्कार करते हैं। और इसलिए बहिष्कार करते हैं कि वो कुरानिक मान्यता के अनुसार नहीं है, वो हिंदू मान्यता के अनुसार नहीं है। आपको ज्यूज में आपको मालूम है कि कॉशर एक करके एक्ट है जो ज्यूज जो है वो अपने डाइटरी पैटर्न के लिए यूज करते हैं। ये चीज़ें जो है वो बहुत आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक संकेत देती हैं। दो कारणों से मैं ऐसा कह रहा हूँ। आपने शुरुआत में बहुत अच्छे तरीके से कहा था कि ये मामला सिर्फ पहले झटका और हलाल तक सीमित था, धीरे धीरे ये लिपस्टिक में आ गया, ये चाय में आ गया, ये कॉफ़ी में आ गया, ये पकौड़ा में आ गया, ये खाद में आ गया, ये गेहूं में आ गया। और आपको पता है कि क्या मक्का की तरह मुंह करके क्या ऐसी प्रकार के रिचुअल्स किए जाते हैं। जितने यूरोप के मार्केट हैं वहाँ पर समूचा मशीन के अनुसार काटा जाता है, तो वो ना तो वो मक्का की तरफ मुंह देख करके करते हैं, लेकिन वो हलाल सर्टिफिकेट एक लगा देते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट एजेंसी होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसका क्यों ऐसा हो रहा है। ये 2025 तक 9.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी धीरे धीरे हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि इस देश में इस्लामिक बैंक की स्थापना और उसकी शुरुआत के पीछे अभियान एक भारत के चीफ जस्टिस हुआ करते थे जो मुस्लिम थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ये इस्लामिक एसर्शन का, एक इस्लामिक आइडेंटिटी का ये मार्कर है। पूरी दुनिया के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो पश्चिम के देशों के मल्टीनेशनल्स को और अमेरिका को अपने बाजार के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आपके इंपोर्ट को यदि आप अपने मेरे यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें हलाल कीजिए। मैं ये समझ सकता हूँ कि भारत सरकार अपनी कंपनियों को जो इस्लामिक कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है उनके लिए ये मैकेनिकल चीज़ें होंगी, कैसे करते हैं ना करते हैं कुछ का फर्क नहीं पड़ता, एक सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत है वहाँ दे देते हैं। लेकिन ये जो है वो बड़ा खतरनाक चीज़ है। 80% इस देश का हिंदू बहुल जनसंख्या कल जाकर ये कहे कि हम इस्लामिक सामानों का सब बहिष्कार करते हैं, हम ऐसे आउटलेट का पूरी तरीके से बहिष्कार है, क्या होगा इस देश में, आप समझ रहे हैं। और दूसरी बात, आज भी निर्मला सीतारमण ने बहुत अच्छा कहा है, भारत सरकार की एजेंसियां यदि एक्सपोर्ट के लिए इसको यूज करती हैं उतनी बात तो समझ आती है, लेकिन ये प्राइवेट एजेंसी इन पैसों का कहां कहां प्रयोग करती है, कैसे कैसे दलाली लेती है, कहां इन पैसों का उपयोग करती है। इन पैसों का उपयोग जो है वो जमीयत उलमा हिंद जैसे लोग टेरर फंडिंग के लिए नहीं करते हैं, इसकी क्या गारंटी है। मुझे लगता है कि जो योगी सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है दानिश कुरैशी जी, मुझे बताइए, चलिए मैंने नॉनवेज में तो मान लिया, दूध कैसे हलाल होगा। जो यादव या अहीर जो हमारे यहाँ दूध निकालते हैं या एक आम आदमी जो अपने घर में गाय पालता है, दूध बेच के काम चलाता है, वो कलमा पड़ेगा या गाय पड़ेगी या भैंस पड़ेगी, बताइए। देखिए मैं जवाब दूं। दीपक भाई, बहुत अच्छी बात जो है संगीत रागी जी ने अपने मन की, मेरे बात का जवाब दीजिए ना, अरे मेरी बात का जवाब दीजिए ना। क्या उम्मीद करते हैं गाय और जहां मशीनों से दूध निकलता है मशीनें कलमा पड़े। अरे वही तो मैं बता रहा हूं। संगीत रागी साहब ने, देखिए मैं आपको एक बात कहूं, संगीत रागी की नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना दानिश भाई। आपके सवाल का जवाब उसी में है, सुनिए तो। आप लोग घुमाते हैं, आप मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते। दूध कैसे हलाल होगा मुझे बता दीजिए। अरे मैं सब बता दूंगा, आप सुनिए। नहीं बताएंगे, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, जवाब सोच के रखिए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, जवाब सोच के रखिए। हवाई जहाज हलाल है, अब डॉक्टर कैसे हलाल होगा मेरे भाई। मैं जवाब दूं आपको, मैं जवाब दूं आपको। डॉक्टर कैसे हलाल होगा।
इलाज कैसे हलाल होगा? नहीं, जो ऑपरेशन थिएटर है वो अभी मक्का की तरह मुंह करके करेगा क्या? ये मुझे सवाल सुनिए, रागी साहब को मैं जवाब दे दूं। रागी साहब ने ये कहा कि अगर देश में हिंदू बाहुल ये काम करेगा, देखिए आज हलाल सर्टिफिकेट की जो बात है वो मुसलमानों के लिए दे रहे हैं, हम किसी के विरोध में नहीं दे रहे। लेकिन दानिश भाई, क्या सेक्युलर देश में मुसलमानों का सर्टिफिकेट बांट के क्यों खाना खाए, मुझे बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। अरे भाई इस्लामिक आइडेंटिटी के असर्शन का ही मैं विरोध करता हूँ। मैं तो इस्लामिक आइडेंटिटी के असर्शन का ही मैं विरोधी हूँ, मैं विरोध करता हूँ। सुन तो लीजिए। नहीं सुनाइए दानिश भाई, आप मुद्दे की बात आजकल करना छोड़ चुके हैं, सवालों का जवाब आप देते नहीं है, इधर उधर भटकाते हैं। थोड़ा पढ़ लीजिए हलाल सर्टिफिकेशन क्या है, कैसे 93 में अन्य पदार्थों में गया, मीट के बाद। ब्रेक के बाद आ रहा हूं, ब्रेक के बाद माफ कीजिएगा अब्बास भाई, राकेश भाई, आपसे बात नहीं हो पाई। कर एसटीएफ यानी स्टेट टास्क फोर्स को, स्पेशल टास्क फोर्स को उत्तर प्रदेश में यह जांच दे दी गई है, क्योंकि क्या इससे आतंकवादियों को, इस मजहबी इकोनॉमी से क्या आतंकवादियों को समर्थन मिल रहा है? इस टेरर एंगल की जांच भी अब एसटीएफ करेगी। अब बस आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, आप राजनीतिक ढंग से, क्योंकि ये जहां हो रहा है वहां पे अगले कुछ महीनों में आपको लोकसभा चुनाव फेस करने हैं, 80 सीटें, और वहीं से सब कुछ होने वाला है, कैसे देखते हैं आप? देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से जहां जैसे जैसे 2024 के चुनाव करीब आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि आने वाले 5 राज्यों के जब नतीजे आएंगे तो भाजपा 5 राज्यों में चुनाव हारेगी, तो इस प्रकार के मुद्दे जनता को बहलाने वाले, जनता को भटकाने वाले असल मुद्दों से निश्चित रूप से सामने लाए जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में एक युवा ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि वो बेरोजगार था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। युवा बेरोजगार दर दर भटक रहे, उनके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है। 112 की जो महिला कर्मचारी थी उनको नौकरी से निकाल दिया आपने। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले प्रदेश भर में हड़ताल किए हुए हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दरवाजे पे बैठे हैं, उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार इस प्रकार के मुद्दे लाएगी जो आम जनमानस से जुड़े नहीं हैं। हलाल हो हराम हो, ये मुझे लगता है हमारे देश का संविधान सभी को अधिकार देता है, आर्टिकल 21 हमारे देश के संविधान का। पर आर्टिकल 21 ये कहां कहता है कि मजहबी संस्थाएं सर्टिफिकेट जारी करे सरकार के जरिए? कहता है कि अब्बास हैदर साहब बताइए, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, तो मजहबी संस्थाएं क्यों सर्टिफिकेट जारी करे? भाई जारी करे तो सरकारें करे, राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार करे, FSSAI करे, मजहबी संस्थाएं क्यों करे? बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। क्या किसी मुस्लिम संगठन ने कहा कि फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अगर वो तय करे कि कौन सा हलाल फूड है, कौन सा कोशर फूड है, तो किसी को आपत्ति है? ये तो किसी ने नहीं खुला किया। आप सरकार की बात करें, अगर आप ये बताइए ना कि आपको हलाल खाने से आपत्ति है या आपको इस बात से आपत्ति है कि ये 5 संस्थाएं सर्टिफिकेशन दे रही हैं। नहीं, मुझे इससे आपत्ति है कि मजहबी संस्थाओं करना चाहिए। मजहबी संस्थाओं को क्या अधिकार कि वो बाजार की इकोनॉमी को में इंटरफेयर करें, अपना रिलीजन हम पर थोपे? तो दीपक भाई, ये सवाल से वही अब्बास हैदर साहब होगा कि ये अमूल है। नहीं, देखिए ये सवाल ये भी खड़ा होगा कि ये अमूल जो गुजरात सरकार, सवाल ये भी खड़ा होगा अब्बास हैदर साहब, सवाल ये भी खड़ा होगा कि इस इकोनॉमी में 1993 में जो मीट प्रोडक्ट है उसके अलावा बैकडोर से दूध में क्यों एंट्री हो गई? सवाल ये भी खड़ा होगा अब्बास हैदर साहब, बताइए, इसका जवाब दे दीजिए। उसका एक बहुत सीधा सा लॉजिक दिया अधिकार मजहबी संस्थाओं को। मैं स्पष्ट जवाब दूंगा। देखिए मैं बता रहा हूं, अगर आप समय देंगे तो मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। देखिए, जो FSSAI द्वारा जिसको ग्रीन टैग मिला है या ऑरेंज टैग मिला है, उस प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दूध या किसी ऐसे पदार्थ की बात करें जो वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, उसमें इस बुनियाद पे तो सर्टिफिकेशन की आवश्यकता हो सकती है कि उसमें प्रिजर्वेटिव मिले हों, और प्रिजर्वेटिव एनिमल बेस्ड है, प्लांट बेस्ड है। ये अगर तय हो चुका है तो मुझे लगता है किसी प्रकार की दूध में क्या होगा भाई? अरे दूध में क्या होगा भाई? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, कौन सी चर्बी मिली होती है बताइए ना? दूध के लिए हलाल सर्टिफिकेट क्यों? ठीक है, हाँ ठीक है, दूध की शेल्फ लाइफ होती है, उसमें प्रिजर्वेटिव तो मिले होते हैं ना, प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, तो प्रिजर्वेटिव में एनिमल बाय प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हलाल की आवश्यकता हो सकती है। चलिए, आप ये भी नहीं मान रहे। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना गुजरात में, समाजवादी पार्टी की सरकार थोड़ी है। अमूल सरकार की कंपनी है, सरकार के अधीन आती है। लेकिन ये क्यों सर्टिफिकेट इसी एजेंसी से ले रही है, इसी संस्था से ले रही है जिसको आप बैन कर रहे हैं? आप जैसे सोच वाले ने इसकी सर्टिफिकेशन की बैकडोर से एंट्री करा दी है।
राकेश त्रिपाठी जी बताइए क्या है ये मामला? देखिए मैं आप बता रहा हूं, राजनीति के लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको हिंदुओं के वोट मिल जाए, मुसलमान तो आपको वोट दे रहे हैं। 10 सेकंड और 10 सेकंड ले लीजिए। कोई 2-3 बात कही वो उस जी देखिए, संगीत जी ने 2-4 बातें कही। अभी कोशर फूड की बात कर रहे थे जो यहूदी लोग खाते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी आप कलमा पढ़ रहे थे जिसको हलाल किया जाता है पढ़ के। जो कोशर फूड होता है, ज्यूज भी वही कलमा पढ़ते हैं। इस्लाम में अरेबिक में पढ़ा जाता है, वहां हिब्रू में पढ़ा जाता है। और कोशर फूड हिंदुस्तान में कई ऐसी संस्थाएं हैं। हिंदुस्तान में कोई कलमा पढ़ता है क्या? कोई हिंदू आदमी कलमा पढ़ता है? तो उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो तय हो जाए। कोई हिंदू कलमा पढ़ता है क्या? चलो आपने माना कलमा पढ़ के। अगर मैं कह रहा हूं ना, नहीं मैं त्रिपाठी जी के पास गया नहीं। अगर हलाल सर्टिफिकेट लगा होगा, जिसको नहीं खाना नहीं, वो तय हो जाएगा ना। देखिए, आपको नहीं खाना हलाल, आप हलाल वाला नहीं लेंगे, अच्छी बात है ना, आपके लिए भी सुविधा है। अरे रेस्टोरेंट भी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, हलाल है कि हराम है मेरे भाई? मैं क्यों ऐसे जगह पे खाऊं जहां पे जमीयत उलेमा हिंद वाले सर्टिफिकेट दे? मैं क्यों खाऊं बताइए? राकेश त्रिपाठी जी धर्मनिरपेक्ष, आप हिंदुओं के वोट पाने के लिए सब कर रहे हैं। कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में जब कुछ लोग गए, उन्होंने सवाल किया कि हलाल बैन किया जाए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उनकी नीयत पे सवाल खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीयत पे सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आप क्या अब्बास भाई आप बोलिए ना, 7 मिनट बोले आप सर। मैंने आपसे सवाल पूछे, 7 मिनट बोले। राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप हलाल ले आए क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। यही कह रहे हैं ना अब्बास हैदर साहब? देखिए दीपक जी, आपके कार्यक्रम का नाम है कसम संविधान। ये देश संविधान से चलेगा। अरे अब्बास हैदर को रोकेंगे क्या? अब्बास हैदर क्या लगातार बोलेंगे? 40 मिनट तो बीत चुके हैं। आप रुकिए ना, थोड़ा सुनिए। सुन लीजिए। देखिए, मैंने कहा ना, ये कसम संविधान की आपका कार्यक्रम है, तो देश संविधान से ही चलेगा। देश और संविधान में कहीं भी ना हलाल लिखा है, ना हलाला लिखा है, ना हवाला लिखा है। ये तीनों समाज विरुद्ध है और संविधान सम्मत नहीं है, नहीं चलेगा। संविधान सम्मत क्या है? संविधान के तहत बना हुआ एक कानून है जो फूड सिक्योरिटी को लेकर के बना है। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, इसके अंतर्गत धारा एक संस्था बनी है, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, FSSAI। इसका बाकायदा लैब होते हैं, टेस्टिंग होती है और वो अपना मार्का लगाते हैं कि ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है, ये बेस्ट बिफोर 6 मंथ है, ये इसकी एक्सपायरी डेट ये है, इसके इंग्रेडिएंट्स ये है। इसकी बाकायदा एक संस्था जिसका एक तंत्र काम करता है और सभी उत्पादों के लिए FSSAI की मान्यता लेना आवश्यक है, उसका सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। लेकिन इस देश में जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम का एक NGO जिसने अपने आप को सेल्फ क्लेम कर लिया कि हम मुसलमानों के लिए नियम कानून बनाने वाली संस्था है, जबकि उसकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। इसी प्रकार से ये 4-5 NGO, 4-5 संस्थाएं, इन्होंने अपने आप को सर्टिफिकेशन देने वाली संस्था घोषित कर दिया और पहले केवल नॉन वेजिटेरियन फूड्स में और फिर बैकडोर से धीरे धीरे। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, आभार करूंगा दीपक जी आपका और आपके चैनल का कि विस्तार से आपने आज इस पूरे विषय को देश की जनता के सामने रखा है कि कैसे एक बड़ा नेक्सस बना करके हजारों करोड़ रुपए की इकोनॉमी को आज कैसे कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बाजार का मजहबीकरण करने का प्रयास है, यह बाजार पर कब्जा करने का प्रयास है और इसके घातक परिणाम होंगे। जो सवाल संगीत रागी जी उठा रहे थे कि इसके बाद अगर सनातन का कोई ठप्पा लगाने की मांग होने लगी और सनातन के भीतर भी इसके बाद तो अभी अब्बास हैदर की पार्टी ना वो अगड़े पिछड़े का राग लेकर के भी आ जाएगी कि ये पिछड़े का ठप्पा लगाओ, इस पर आदिवासी का ठप्पा लगाओ, इस पर दलित का ठप्पा लगाओ, इस पर ब्राह्मण और ठाकुर का ठप्पा लगाओ। ये लड़ाई कहां तक आगे जाएगी? बाजार और उत्पाद सबके लिए हैं। इन बाजार और उत्पाद में ये मजहबीकरण करना बंद करिए, ये घातक परिणाम होंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। आप जब विभेद करेंगे, विभाजन करेंगे तो निश्चित तौर पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा और जमीयत उलेमाए हिंद जैसे संगठन जो इससे हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, वो पैसों को खर्च कहां करते हैं? आतंकी वलीउल्लाह संकट मोचन पर हमला करता है, दोषी ठहराया जाता है, फांसी की सजा होती है और जमीयत उलेमाए हिंद उसके लिए लगातार दया याचिका दाखिल करती है, मुकदमा लड़ने का काम करती है। दर्जन भर ऐसे मुकदमे गिनाऊंगा जहां विस्फोट करने वाले आतंकियों के पक्ष में जमीयत उलेमाए हिंद महंगे महंगे वकील खड़े करती है और ये उनकी फीस कहां से लाती है? यही सर्टिफिकेशन से जो 60,000 रुपए प्रति प्रोडक्ट प्रति वर्ष के हिसाब से इकट्ठा कर रहे हैं और इसका पेमेंट बहुसंख्यक हिंदू कर रहे हैं।
आप हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर मल्टीनेशनल कंपनियों को बार्गेन करते हैं, आप उनसे वसूली करने का काम करते हैं। इसलिए यह कानूनी तौर पर एक अपराध है, आपराधिक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र पर योगी सरकार ने इसलिए रोक लगाई है और इस पूरे मामले की डिटेल इंक्वायरी हो, ताकि इसमें जो भी तथ्य जुड़े हुए हैं, विदेशी एजेंसियों का हाथ है, आतंकियों को कोई सपोर्ट है, ये सारे सवाल जो है, इन सवालों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को लगाया है, जो इसकी वैज्ञानिक और त्वरित तेज गति से इसकी जांच करे, ताकि ये बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ में आए, जाल में। आप वोट बैंक के लिए नहीं कर रहे, हिंदुओं के वोट बैंक के लिए, राकेश त्रिपाठी जी? आपने क्यों लिया? नहीं, इसका कोई वोट बैंक से सरोकार नहीं है। हां, बैंक में बैलेंस बढ़ा कर रहे थे जो लोग, इसके आधार पर बाजार पर कब्जा करने की नीयत से इस बाजार राशिद शरीफ साहब आप क्या कहेंगे उस पूरे मुद्दे? अरे बाजार पे कैसे कब्जा? बहुत देर आया हूं, बहुत देर से आया हूं आपके पास। बिल्कुल सर, दीपक जी जब से इंतजार कर रहा था, सबकी सुन रहा था बैठ के, ये सब सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, ये हलाल हराम अब याद आया है लोगों को। आज यूपी में जो बैन करने की जो बात हो रही है, आज वहां पे योगी गवर्नमेंट गोली पुलिस कस्टडी में गोलियां मार देती है, बुलडोजर शरीफ लोगों के घरों पे बुलडोजर चला देती है, मदरसे बंद करा देती है, हिजाब का मसला उठाती है, आज ये हलाल का मसला उठाई भी है। आज है सो ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज 2024 का इलेक्शन है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये सब चीजें हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा, ये सब मसले में उलझने से अच्छा इस्लाम एक साफ सुथरा मजहब है। हमारे पास है सो कुर्बानी होती है, जो आप जिक्र कर रहे थे, अल्लाह अकबर बोल के कुर्बानी दी जाती है, वजू किए जाते हैं, कलमा पढ़ा जाता है, वो कुर्बानी के वक्त होती है। आप जो बात कर रहे हैं, त्रिपाठी जी जो बात कर रहे हैं, जुमेतुल उलमा का नाम ले रहे हैं, उन लोगों के आतंकवादियों के साथ उन लोगों को जोड़ रहे हैं, ये टीवी पे बैठ के बिल्कुल गलत है सर। किसी पे इल्जाम लगाना बहुत गलत बात है। आप अगर हलाल नहीं चलना, आप नहीं खा सकते तो ठीक है, मत खाइए। आप हलाल नहीं लेना है, आपको प्रोडक्ट मत लीजिए आप। मगर इस तरीके से डिबेट पे बैठ के हलाल गलत है, हराम गलत है, ये सब गलत बातें हैं सर। आपको नहीं खाना है, बिल्कुल मत खाए। अगर सनातन का अगर ठप्पा लगाना है, आप लगाओ, कौन मना करेगा आपको? बराबर लगाइए, सनातन धर्म का ठप्पा लगा के आप खाना है बराबर खाइए। मुसलमान खाना है खाएगा, नहीं खाना नहीं खाएगा। हलाल अगर है तो आप खाना है खाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। पर सेक्युलर देश में मुसलमान का भी ठप्पा क्यों लगे और हिंदू का भी क्यों लगे, बताइए राशिद साहब, ये भी बता दीजिए। नहीं, बात वही हो रही ना सर अभी। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सेक्युलर देश में मजहबी ठप्पा क्यों लगे, चाहे हिंदुओं का, चाहे सिखों का, चाहे क्रिश्चियनों का, चाहे मुसलमानों का, क्यों लगे भाई, बताइए। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास कुर्बानी का तरीका अलग है। अरे सर, हम झटका नहीं खा सकते, समझ ही नहीं पा रहा। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड। झाड़ू में कैसे हलाल हो रही है? झाड़ू को कैसे हलाल कर रहे हैं? चीनी को कैसे हलाल कर रहे हैं? क्या गन्ने की कुर्बानी दी जाएगी? क्या गन्ने को जिबा किया जाएगा? क्या गन्ना झटके से नहीं काटा जाएगा? ये कैसे इसको हलाल घोषित कर रहे हैं? अरे नहीं, हवाबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं। आप इतना बताइए कि कितने करोड़ की इकोनॉमी है हलाल, जो आपने सर्टिफिकेट लिया था अमूल ने, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो गुजरात सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा ओन कंपनी, किसी व्यक्तिगत कंपनी नहीं है। आपने कितने पैसे दिए? जिस जमीयत उलमा हलाल फाउंडेशन की आप बात कर रहे हैं उसको ये सर्टिफिकेट है, कितने पैसे दिए? मैं बता, एक ग्राफिक फिर से चला दो, मैं बता देता हूं। मेरे पास रिसर्च पूरा है। एक मिनट रुको अब्बास भाई, मैं आपको बताता हूं। एक मिनट, ये आखिरी है, ये आखिरी 30 सेकंड मैं बता रहा हूं। वो एक्सपोर्ट और जो अब्बास हैदर के पास पहले तो जानकारी ठीक नहीं है, वो एक्सपोर्ट है, वो टोटल इकोनॉमी है। आप जो बता रहे हैं ये सर्टिफिकेट कितनी इकोनॉमी, इसका हिसाब दीजिए ना। कोऑपरेटिव मॉडल है, टेरर फंडिंग सरकार का नहीं होता, कोऑपरेटिव सरकार नहीं होती भाई। कोऑपरेटिव मॉडल गुजरात सरकार के अधीन आता है। नहीं, गुजरात सरकार के कोऑपरेटिव सरकार नहीं होती। नहीं, अरे सरकार के अधीन तो आप भी आते हैं, सरकार के अधीन तो अब्बास हैदर आप भी आते हैं। पार्टी की स्पेशल डिबेट इस मसले पर, और दानिश कुरैशी जी और संगीत रागी की